नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेम आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार कुंडली के सभी भावों के विषय में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हम समझाते जा रहे हैं कि कुंडली के सारे भाव किन चीज़ों के कारक होते हैं और कुंडली के प्रत्येक भाव से कुंडली के जीवन के किस क्षेत्र के बारे में जानकारी ली जाती है। देखिए, कुंडली के भावों के विषय में जो जानकारी होती है इससे आप अपने आसपास समाज के बारे में, अपने खुद के बारे में जानकारी लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अभी हम बता रहे हैं आपको कुंडली के तीसरे भाव के विषय में। कुंडली का तीसरे भाव में बुध ग्रह का मकान है और इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है तीसरे भाव में, वो रहता है मंगल ग्रह का। यानी पराक्रम और बुद्धि का जो भाव है वो तीसरा भाव होता है। भाई बहनों के विषय में तीसरे भाव से पता चलता है आप कितने पराक्रमी हैं, इसका पता आपको तीसरे भाव से पता चलता है। जो समस्त प्रकार के जो ट्रैवलर होते हैं, ट्रैवलर जैसे आपने देखा होगा ना, यूट्यूबर लोग रहते हैं, अपना अपना सब सामान लेकर जाते हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, किसी नगर को एक्सप्लोर करते हैं और कई लोग तो पूरे विश्व के सभी क्षेत्रों में भ्रमण करते रहते हैं। जो यूट्यूबर हैं, जो पर्वतारोही हैं, जो खिलाड़ी हैं, इन सभी की कुंडली में तीसरा भाव विशेष रूप से बलवान होता है। यानी तीसरे भाव से लग्न का गहरा संबंध होता है, या कुंडली के सभी भाव तीसरे भाव को देखते हैं या तीसरे भाव में उपस्थित रहते हैं। तो कुंडली के तीसरे भाव से आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, जो ट्रैवलर हैं, जो ड्राइवर लोग हैं, जो जहाज़ों को चलाने वाले हैं, जो पायलट हैं, इन सभी का कार्य होता है तीसरे भाव से रिलेटेड। जो विश्व में भ्रमण करने वाले लोग हैं, भाई जिनको घूमना है कि भाई हमको तो पूरा यूरोप घूमना है, तो कैसे भाव जागृत होगा। कहीं ना कहीं कुंडली का कोई तीसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह जागृत हो जाता है और आपके मन में घूमने की इच्छा प्रबल हो जाती है। अब कुंडली आपकी तीसरे भाव में आपका कैसा ग्रह बैठा उसके हिसाब से आपकी यात्राएं होती है। जैसे कुंडली में मान लो कि केतु ग्रह बैठा है तो आपको यात्राएं कष्टकारी होगी। कुंडली में राहु ग्रह बैठा है तो आपको कुछ दिक्कतों वाली यात्रा होगी, जंगलों में यात्रा करना पड़ेगी और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और विचित्र लोगों से सामना हो जाएगा, क्योंकि राहु एक क्या है, डरावना ग्रह है। तो जब आप यात्रा करेंगे तो आपको कठिन यात्राएं होगी। शुक्र ग्रह बैठा हुआ है तो आपकी लग्जरी यात्रा होगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया स्थानों में खाने पीने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा। बुध ग्रह बैठा हुआ है तो आपको मंदिरों में आपको दर्शन होंगे, या कहीं पुस्तकालय है, वाचनालय, यहाँ भी जाना पड़ेगा, या आपको व्यापारिक क्षेत्रों में जो बड़े बड़े व्यापारिक महानगर है वहाँ की यात्रा हो जाएगी। तो जैसा ग्रह कुंडली में तीसरे भाव में बैठता है उस तरह की यात्रा आपके जीवन में होती है। शनि ग्रह यदि थर्ड हाउस में बैठा है तो प्राचीन जो किले वगैरह रहते हैं ना, आप वहां पर यात्रा करते हैं। चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठा है तो झीलों के पास यात्रा करते हैं, नदियों के पास यात्रा करते हैं, समुद्र के पास यात्रा करते हैं। तो तीसरे भाव से खेल खिलाड़ी और मेहनत के काम, पर्वतारोही जो होते हैं, और जो विश्व की या जो यात्री लोग रहते हैं, जो यात्रा करते रहते हैं, जो ट्रैवलर्स लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट की फील्ड में काम करते हैं, जो मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों का संबंध, जो टूरिज्म के क्षेत्र में काम करते हैं, इन सभी लोगों का संबंध तीसरे भाव से होता है। यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं या लग्न का संबंध तीसरे भाव से है तो निश्चित रूप से आपको यात्रा से जुड़े हुए कर्म क्षेत्र का ही चयन होगा और आपके जीवन में आपकी विशेष यात्राएं होती रहेगी। जो धार्मिक यात्राएं भी होती है, यदि कुंडली में तीसरे स्थान से गुरु का संबंध हो तो यदि आपका नवमेश भाग्य भाव का स्वामी आपकी कुंडली में यदि तीसरे स्थान में बैठा हो तो आपको धार्मिक यात्राओं का विशेष योग बनेगा। तो ये मैंने डिटेल व्याख्या करी, आपको बताया, जानकारी दी कि कुंडली में तीसरा, लाल किताब के अनुसार तीसरे भाव में यदि जो ग्रह बैठते हैं तो आपको किस क्षेत्र का, किस तरह का काम दिलाते हैं। लाल किताब से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। अगले अंक में हम बताएंगे आपको कुंडली के चतुर्थ भाव में, कुंडली का चतुर्थ भाव क्या होता है और चतुर्थ भाव से हम क्या जानकारी ले सकते हैं। आज इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें
और मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।